What is up you lovely people, मैं हूं आपका अपना प्रथमेश सिंह और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है द लिफ्टिंग इंजीनियर। तो आज की ये वीडियो हमारी है कीटोजेनेसिस के ऊपर, जी हाँ कीटो डाइट के ऊपर। अब ये क्या है, ये शादी में आया हुआ फूफा है, ठीक है। ये अचानक से आया और सबका ध्यान इसके ऊपर है। एक बहुत हाइप सी क्रिएट हो गई कि कीटो कर लेते हैं, कीटो कर लेते हैं, फैट लॉस हो जाएगा, बॉडी बन जाएगी, मसल बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये कीटो है क्या और क्या आपको कीटो करना चाहिए। क्या कीटो अच्छा है या कीटो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो उन सभी के साथ जिन्होंने आपको अभी तक बोला है कि भाई कीटो कर ले या मैं कीटो करना चाहता हूँ। तो उन्हें बताओ कि कीटो रियली में है क्या। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज़ है जो कि मोबाइल है, फ्रॉम मोबाइल आई मीन टू से कि वो चीज़ अगर हिल सकती है, वो चीज़ अगर मूव कर सकती है, तो उसको कोई ना कोई फ्यूल का सोर्स चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सोर्स चाहिए जिससे कि वो एनर्जी ले सके। सेम अप्लाइज विथ योर बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी को क्या होता है कि मूव करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए और हमारी बॉडी के लिए वो सोर्स जो है वो आमतौर पे होता है ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि वीकनेस आ जाती है तो लोगों को हॉस्पिटलाइज करते हैं तो बोलते हैं कि ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई गई है। इसीलिए ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है क्योंकि ग्लूकोज ही वो फ्यूल होता है जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ करने को हेल्प करता है। सो जब आप कीटो पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आपकी बॉडी किसी चीज़ के लिए बनी हुई है, आप उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हो। वो बनी हुई थी ग्लूकोज पे काम करने के लिए, आप उसका फ्यूल सोर्स चेंज करके ग्लूकोज से हटा करके फैट्स पे डाल रहे हो, फैटी एसिड्स पे डाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जिस तरह से परफॉर्म करने के लिए बनी है आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। अभी आपको सोचना है कि क्या आप ये करने लायक हो, क्या आपकी बॉडी इस चीज़ को सर्वाइव कर सकती है। अगर सर्वाइव कर सकती है तो आप इस पर कितने समय तक सस्टेन कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने आप से पूछें कीटो में घुसने से पहले। नाउ व्हाट हैपेंस कि कीटो में गया एक बंदा अपनी बॉडी में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डालता है उनका प्रोपोर्शन कुछ होता है कि 70 से 75% फैट्स होते हैं, 20 से 25% का कुछ प्रोटीन का पोर्शन आता है और बचा हुआ 5 पोर्शन कुछ आता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी लेती है। वो ग्लूकोज कहाँ से आता है जी, आपकी बॉडी, आप जब खाना खाते हो, आप जब अपनी डाइट लेते हो तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो उसको ब्रेक डाउन करती है आपकी बॉडी और बनाती है ग्लूकोज। तो आपने क्या किया, अपनी पूरी डाइट का सिर्फ 5% दिया कार्बोहाइड्रेट को। इन रिजल्ट क्या होगा, ग्लूकोज बहुत कम मिलेगा आपकी बॉडी को। अब धीरे धीरे आपकी बॉडी सोर्स ढूंढने लगेगी कि वो बाकी की एनर्जी कहाँ से लाए, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी को जो चाहिए थी वो तो उतनी ही है, पर आप उसका फ्यूल का सोर्स ही चेंज कर रहे हो। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, 2 तरीके हैं, या तो अब वो प्रोटीन को ब्रेक करे या तो अब वो फैट्स को ब्रेक करे। तो अब जब आपकी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है, फ्रॉम प्रोटीन ब्रेक डाउन आई मीन टू से कि आपकी मसल्स के अंदर स्टोर्ड अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कि आपकी बॉडी मसल्स में स्टोर्ड अमीनो एसिड्स को यूज़ करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। अब इससे क्या हो सकता है कि आपका एक तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन करेगी तो आपका मसल लॉस होगा, बहुत भयंकर मसल लॉस होगा। इसका इम्पैक्ट, एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो ये हो सकता है कि आपकी जो मसल्स हैं आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स पे, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट हो गया, अगर वहाँ से मसल लॉस स्टार्ट हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी। यस यू हर्ड इट राइट, आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये केस ना आए, ये सिनेरियो आपको ना देखना पड़े, इसके लिए आपको बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज़ समथिंग अराउंड 350 to 400 और मे बी 450 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, जो कि मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स अ डे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो मैं 350 से 400 ग्राम प्रोटीन सोच ही नहीं सकता। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का केस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आते हैं दूसरे तरीके के ऊपर। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपकी बॉडी फैट्स को यूज़ करने लगे। अब आपकी बॉडी फैट्स को कैसे यूज़ करेगी? आपकी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करती है आपकी बॉडी, जस्ट बिकॉज कि वो चाहती है कि उसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके ब्लड स्ट्रीम में फैटी एसिड्स फ्लो हो रहे होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है एनर्जी लेने के लिए। ब्रेक डाउन नहीं, आई मीन ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी, आपके लगभग सारे ऑर्गन्स फैटी एसिड्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बट आपका जो ब्रेन है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। अब उस केस में आपकी बॉडी को एक नई चीज़ बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं कीटोन्स। इन कीटोन्स को आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है और आपका ब्रेन फंक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ दीज कीटोन्स। अब क्या कीटोन्स आपकी बॉडी में पहले से नहीं बन रहे थे? द आंसर इज़ कि बन रहे थे, बट उनका जो अमाउंट था वो बहुत कम था। इतने हाई अमाउंट में वो नहीं थे कि आपकी बॉडी कीटोन्स के ऊपर रिलाई कर सके अपनी एनर्जी को लेने के लिए। अब जब आप कीटोजेनेसिस में जाते हो तो आपकी बॉडी कीटोन्स को बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी अब कीटोन्स को यूज़ करेगी एज फ्यूल सोर्स रादर देन यूजिंग ग्लूकोज। तो आपने अपने बॉडी के पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर दिया जस्ट इन ऑर्डर टू लूज सम फैट, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट अ गुड फिजिक। नाउ क्वेश्चन कम्स कि क्या आपकी बॉडी इसलिए बनी थी? जी नहीं, आपकी बॉडी ग्लूकोज पे परफॉर्म करने के लिए बनी है। आप 1 साल, 2 साल, 4 महीने, 5 महीने कीटो पे रह सकते हो, बट आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्विच बैक टू योर बेसिक्स, जहाँ पे आप वापस से ग्लूकोज को यूज़ करोगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपको फैट लॉस करना था या आपको मसल बिल्ड करना था, तो ये आप नॉर्मली कैलोरी डेफिसिट पे आके और हाई प्रोटीन डाइट रख के भी कर सकते थे। इसीलिए मैंने कहा कि कीटोजेनेसिस जो है वो शादी में आया फूफा जैसा है, जिसने सबकी अटेंशन अपनी तरफ ले ली। अब अगर अभी भी आपको कीटोजेनेसिस करना है, then you are free for it, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीटो किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कीटोजेनेसिस किन लोगों को करना चाहिए। तो अगर आप कोई मॉडल हो या आपका कोई फ़ोटोशूट है या आपको बहुत शॉर्ट टर्म में अपने फ़ैट लॉस करना है, आपको बहुत ही स्लिम दिखना है, तो आप कीटो यूज़ कर सकते हो। कीटो से आपकी जो फ़ैट लॉस की प्रोसेस है वो थोड़ी सी एक्सेलरेट हो जाएगी, दैट्स इट। बट उसके लिए भी आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। अगर आप कैलोरी सरप्लस में हो तो कीटो में होने के बावजूद भी आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा। नाउ कमिंग की कीटोजेनेसिस किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक एथलीट हो, अगर आप स्प्रिंट करते हो या आप पावर लिफ्टर हो, आप जिम वर्कआउट करते हो, हेवी लिफ्टिंग करते हो या स्पोर्ट्समैन हो, यू शुड नॉट गो फॉर कीटो एट ऑल। क्योंकि आप अपनी बॉडी को, एक तो आपकी बॉडी को स्विच करने में थोड़ा एक टाइम लगेगा फ्रॉम ग्लूकोज टू कीटोन्स, तो आप चीज़ों को कम्प्लीटली शफल आउट कर रहे हो। फिर उसके बाद आपकी बॉडी को उस पर आदत डालना और उस पर सस्टेन करना। अगर आप उस पर सस्टेन नहीं कर सके तो आपको वापस से कीटोन से अपनी बॉडी को ग्लूकोज पे लाना पड़ेगा, फिर से आपकी बॉडी को समय लगेगा। तो देयर आर चांसेस कि ये सब करने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़े। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इस कैटेगरी में हो देन डोंट गो फॉर कीटो। इफ़ यू वांट टू लूज फैट, गो फॉर कैलोरी डेफिसिट। इफ़ यू वांट टू गेन मसल, गो फॉर कैलोरी सरप्लस। मैंने दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी हैं, आपको यहाँ कहीं ऊपर या यहाँ कहीं ऊपर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं दोनों ही वीडियोस का। प्लीज़ गो फॉर इट, दोनों वीडियो देखें। चीज़ों को हाइप में है इस वजह से एक्सेप्ट करने के बजाय उनके पीछे का साइंस जानना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस चैनल, द लिफ्टिंग इंजीनियर। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस कीटोजेनेसिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काम आए, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कीटो करना है या नहीं करना है।
तो अगर आपके दिमाग में कहीं चल रहा था कि मैं कीटो के लिए जा सकता हूँ फॉर बेटर रिजल्ट्स, अगर ऐसा कुछ ब्लर्ड आउट एट द बैक ऑफ योर माइंड था, सो आई होप कि मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे कीटोजेनेसिस से रिलेटेड, एंड नाउ यू कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन कि वेदर यू शुड गो फॉर कीटो और नॉट। आई विश कि आपको आगे कोई ऐसा सस्पिशन ना हो, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जस्ट बिकॉज कि आपके पास कीटो के बारे में नॉलेज नहीं है। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, goodbye, take care of your family, take care of your parents, and do whatever your heart says. Bye bye.